हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीटी ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ ज्योति और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ACC 01 बाल देखभाल सेवाओं का संगठन जून 2015 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। ACC 01 का क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता है जो 3 घंटे में आपको करना होता है। इसमें जो प्रश्न संख्या 1 है वो अनिवार्य मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं A, B और C। और शेष जो हैं उनमें से किन्हीं 4 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने होते हैं। अब इसमें वो 4 क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन आपको दे सकते हैं या 7 भी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 ए। नीचे क्रियाओं की एक सूची दी गई है, बताइए निम्नलिखित प्रत्येक क्रिया प्रमुख रूप से विकास के किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है। मतलब आपको क्रिया दी गई है जिसमें कौन सा विकास का क्षेत्र उससे संबंधित है, ये आपको बताना है। उदाहरण के तौर पर पहली क्रिया का उत्तर दिया गया है। क्रिया है दौड़ना, विकास का क्षेत्र है स्थूल क्रियात्मक विकास। फिर कहानी सुनाना, कहानी सुनाना भाषाई विकास है। पत्तियों को धागे में पिरोना, पत्तियों को धागे में पिरोना सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है। झूले झूलना, झूले झूलना सामाजिक विकास है। झूले झूलने से बच्चे जाते हैं तो एक बच्चा झूले पे बैठता है, दूसरा उसको झुलाता है, और अगर बच्चे एक से ज़्यादा हों तो बाकी के बच्चे अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं। इस तरह से बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं। फिर प्लेटों को बड़ी से छोटी प्लेट के क्रम में रखना। प्लेटों को बड़ी से छोटी प्लेट के क्रम में रखना मतलब क्रमबद्धता, जो कि संज्ञानात्मक विकास है। बाल कविताएं गाना, बाल कविताएं गाना भाषाई विकास है। पीले रंग की सभी वस्तुओं को एक साथ रखना, पीले रंग की सभी वस्तुओं को एक साथ रखना मतलब वस्तुओं का वर्गीकरण। बच्चों को लाल, हरे, पीले, नीले, नारंगी, गुलाबी रंग की बहुत सारी वस्तुएं दे दी जाएंगी और इसमें से कहा जाएगा कि इसमें से जो भी पीले रंग की वस्तु को आप उठा के अलग रखिए। तो ये कहना होता है संज्ञानात्मक विकास। फिर है रेत से खेलना। रेत से खेलना सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है। आवाज़ों को पहचानना, आवाज़ों को पहचानना संज्ञानात्मक एवं भाषाई विकास है। पेंटिंग करना, पेंटिंग करना सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है। कूदना स्थूल क्रियात्मक विकास है। फिर एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर प्रत्येक पर मतलब आपको 2 टिप्पणियाँ लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। प्रत्येक पर 150 वर्ड्स और 200 वर्ड्स की टिप्पणी लिखनी है, मतलब 150 से 200 शब्दों के बीच में। नॉर्मली 2 से 3 पेज, आप चाहें तो दोनों का 1.5 पेज भी लिख के 3 पेज में एक आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बच्चे के विकास में खेल का महत्व, पहला है ये। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 में से 2 पे आपको टिप्पणियाँ लिखनी होंगी। तो बच्चे के विकास में खेल का महत्व। खेल बच्चे के विकास में सहायक होता है क्योंकि खेल में बालिका बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार क्रियाएं चुनने की स्वतंत्रता होती है। इग्नू ने ACC 01 के अपने स्टडी मटेरियल पर बच्चों के लिए बालिका शब्द का यूज़ किया है। और जब भी आप आंसर लिखें तो आप भी कोशिश करिए कि आप बालिका शब्द ही लिखें। हालांकि आंसर्स आपको अपने वर्ड्स में लिखने चाहिए। और ACC 01 एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको अच्छे मीन्स 80 to 90 प्लस मार्क्स गेन करने में। अगर आप एक बार इग्नू का स्टडी मटेरियल पढ़ लेंगे या आप यूट्यूब से वीडियो देखकर इसके क्वेश्चंस के आंसर को भी समझ लेंगे तो आप उन आंसर्स को बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। बस आपको आंसर लिखते वक्त ख्याल रखना है कि आपका आंसर जो हो वो पॉइंट्स में हो। आप उसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाएं, उसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम्स इस तरह से उसको बना के लिखें। तो आप डेफिनेटली जो एग्ज़ामिनर है या जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। तो ये देखते हैं पहली टिप्पणी, बच्चे के विकास में खेल का महत्व। खेल बच्चे के विकास में सहायक होता है क्योंकि खेल में बालिका बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार क्रियाएं चुनने की स्वतंत्रता होती है। मतलब बच्चे जो खेल खेलते हैं वो उनकी रुचि के अनुसार खेलते हैं। इसके लिए ना तो बहुत सरल से ना ही बहुत कठिन परंतु चुनौतीपूर्ण वो ऐसे खेल खेलते हैं जो उनके लिए बिल्कुल सरल भी नहीं हो, मतलब बिल्कुल आसान से भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा
कठिन भी नहीं हो। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा तो वो नॉर्मली छोटे छोटे डेली लाइफ से रिलेटेड खेल खेलते हैं, जैसे घर घर खेलेंगे या चोर पुलिस खेल लेंगे, या बहुत छोटे बच्चे तो अपने खिलौनों के साथ ही खेलते हैं। इस प्रकार वह उन चीज़ों को सीखती है जिन्हें सीखने के लिए वह तैयार होती है। इस प्रकार सीखने की अभिक्रिया पोषणा बनकर आनंदमय हो जाती है। मतलब बच्चे ऐसे खेल खेलते हैं जिनको खेलने में उनको मज़ा आए, मतलब जो उनको खेलने में अच्छे लगे। फिर है, बच्चे के विकास में खेल का महत्व निम्न है। अब किस तरह से खेल बच्चे के विकास में सहायक होता है, तो इस आंसर को मैंने 6 पॉइंट्स में लिखा है। पहला पॉइंट है, खेल संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाता है। फिर एक खेल कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। खेल शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देता है। खेल भाषाई विकास में सहायक होता है। खेल के द्वारा बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं। खेल भावनात्मक विकास में सहायक होता है। तो खेल संज्ञानात्मक विकास को कैसे आगे बढ़ाएगा, तो खेल संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाता है कैसे। बच्चे जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं किसी भी नई चीज़ को देखकर उसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे किया, इस तरह से। तो खेलते हुए बच्चों को वस्तुएं छूने, उन्हें ध्यान से देखने और आसपास के वातावरण की छानबीन करने का मौका मिलता है, और इससे उन्हें अपने मन में उठते हुए अनेक प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जैसे मेरा भतीजा, जो वो सॉरी भतीजा नहीं, मेरा भांजा, मेरी बहन का बेटा छोटा था, 1.5 से 2 साल का, वो बोलना सीख ही रहा था। तो वो अक्सर चीज़ों को उठा के लेकर आता था और पूछता था इसका नाम क्या है। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो दूसरी चीज़ लेकर आता था, फिर इसका नाम क्या है। हम लोग ना उससे पूछा करते थे आपका नाम क्या है। इस तरह से वो क्या करते हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और उनके जो प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिलते हैं, उससे वो चीज़ों के बारे में जानते और समझते हैं। खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चे आम घटनाओं के घटित होने का कारण भी समझने लगते हैं। जैसे अगर बच्चे ने किसी रोड पे एक लंगड़े कुत्ते को चलते देखा तो वो आपसे पूछेगा कि कुत्ता लंगड़ा क्यों रहा है, इसके पैर पे चोट लग गई। तब कहेंगे हाँ, तो फिर वो पूछेगा कि अच्छा इसको चोट कैसे लग गई, ओह किसी ने इसको मार दिया। तो इस तरह से वो उस कुत्ते के लंगड़ाने का कारण पता करेगा। तो इस तरह से उस घटना को, मतलब कि कुत्ता क्यों इस तरह से चल रहा है, जान लेता है। फिर बच्चों को इच्छानुसार खेलने के अवसर देने से हम उनकी सीखने में मदद करते हैं। खेल बच्चों को खोज करने और उसके द्वारा स्वयं सीखने का अवसर देता है। तो खेल से बच्चे खोज करते हैं, और जब वो खोज करेंगे तो खोज करने का अर्थ ही होता है किसी घटना या वस्तु के बारे में स्वयं से पता लगाना। सेकेंड पॉइंट है फिर, खेल बच्चों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। तो खेल बच्चे में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा देगा। जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, आपने देखा होगा नॉर्मली वो अलग अलग भूमिकाएं वाले खेल खेलते हैं, जैसे कभी डॉक्टर डॉक्टर कभी चोर पुलिस, कभी वो अपने फैमिली के मेंबर्स के खेल खेलने लगते हैं। तो इस तरह से वो उन भूमिकाओं को करते हुए उनसे संबंधित व्यवहार को करना सीखते हैं और बातचीत भी करना सीखते हैं। जैसे एक बच्ची जो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, गुड़िया की माँ बन के, तो वो बच्ची उस गुड़िया को मना करती है कि तो आपको टॉफ़ी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस बच्ची ने अपनी माँ से सीखा है। जब भी बच्ची अपनी माँ से टॉफ़ी मांगती होगी, ज़्यादा मांगती होगी, तो माँ उसे मना कर देती होगी कि बेटा ज़्यादा टॉफ़ी नहीं खाते हैं, ज़्यादा टॉफ़ी खाओगी तो आपके दांतों में कैविटी हो जाएगी। तो सेम यही व्यवहार वो अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए करती है। फिर एक खेल शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देता है। खेल शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा कैसे देगा। जब बच्चा खेल खेल रहा है तो वो चीज़ों का अभ्यास कर रहा है। जैसे अगर वो दौड़ छुपा छुपाई का खेल खेल रहा है तो छुपा छुपाई के खेल में दौड़ने का अभ्यास भी शामिल है।
जो अभ्यास है वो शारीरिक और क्रियात्मक विकास मतलब ऐसे कार्य जिनमें हमारी मांसपेशियों का और हमारा जो शरीर के अंगों का है समन्वय होता है। तो इस तरह से अभ्यास से शारीरिक और क्रियात्मक कौशल विकसित होते हैं। खेल एक ऐसी क्रिया है जो बच्चों को अभ्यास का अवसर प्रदान करती है। वाला पॉइंट मैंने आपको अभी समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप बीएससी लाइफ साइंस के ऑप्शनल एंड कंपलसरी सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोस, सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। फिर खेल से जो है ना बच्चे जब दौड़ने का खेल खेलते हैं तो जो उनकी बृहत मतलब जो उनकी स्थूल मांसपेशियाँ, आप दौड़ने में कौन सी मांसपेशियाँ काम करेंगी? दौड़ने में बच्चे के पैरों की मांसपेशियाँ काम करेंगी। तो इन मांसपेशियों के बीच में समन्वय बनता है और इससे उनका जो स्थूल क्रियात्मक कौशल है वो और अच्छा होता है। खेल भाषाई विकास में सहायक होते हैं। खेल भाषाई विकास में सहायक कैसे होंगे? अब खेल तो खेले, आपने देखा होगा ना बच्चे जब खेल रहे होते तो एक तो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो खेलते समय बहुत सारे गीत या कविताएं गाते हैं। फिर वो जब खेल खेल रहे होते हैं तो वो अलग अलग आकृतियाँ बना रहे होते हैं, जैसे अंडा दो पाई पाई पीछे देखी मार खाई, या रेल चली भाई रेल चली, सौ सौ डिब्बे छोड़ चली। बचपन में ये खेल हमने आपने बहुत खेले और अभी भी बच्चे इनको बहुत खेलते हैं। तो इन खेलों में वो क्या करते हैं, अंडा दो पाई पाई में गोला बना के बैठ जाते हैं सारे बच्चे और एक बच्चा रुमाल या बॉल लेके गोल में घूमता है, किसी भी बच्चे के पीछे रख देता है। तो इस तरह से खेल में बच्चे जो होते हैं वो चौकोर, सीधी सीधी और वक्र रेखा मतलब आड़ी तिरछी लाइन जो कि हम खेलते हैं वो रेल चली भाई रेल चली, जिसमें दो बच्चे पुल बना के ऐसे हाथों का खड़े हो जाते हैं और बाकी के बच्चे ट्रेन बना के उस पुल के नीचे से गुजरते हैं। तो वो खेल खेल में ही चौकोर, गोल, सीधी और वक्र रेखा जो होती है उनको वो समझने लगते हैं। मतलब वो समझ कि अब हमको गोला बनाना है, अच्छा अब हमको एक लंबी रेल बनानी है। फिर वो जब रेल बना के गुजरेंगे तो वो कभी सीधे नहीं आते, वो थोड़ा सा आड़ा तिरछा होकर आते हैं। फिर हमें विभिन्न आकृतियों को भी समझने लगते हैं जो बाद में उन्हें विभिन्न अक्षरों को पहचानने में मदद करती है। तो जब बच्चे अक्षर लिखना सीखते हैं, क्योंकि हम बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल या हिंदी में भी आ और ई सिखाते हैं, तो हम इन्हीं आकृतियों की मदद से उनको सिखाते हैं तो वो उनको पहचानने लगते हैं। यदि लिखना सीखने की प्रक्रिया को खेल बना दिया जाए जिससे बालिका जमीन पर लिखे हुए कापड़ छोटे छोटे पत्थर रखे, उसे मजा भी आएगा और वह बिना दबाव के लिखना सीख जाएगी। तो जब हम बच्चे को लिखना सिखा रहे होते हैं ना स्कूल में या आजकल तो घर पे भी सिखाते हैं, प्ले स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वहाँ पे उसको लिखना सिखाते हैं। तो अगर हम उसके लिए इस क्रिया को मज़ेदार बना दें, अब मज़ेदार कैसे बनाएंगे? तो हम का बना दें ज़मीन पे या आ बना दें, ए फॉर एप्पल ही ज़मीन पे बना दें, बच्चे को अलग अलग रंग के मोती दे दें या पत्थर दे दें और उससे उस पर रखने को कहें, तो बच्चे को ये करते हुए मज़ा भी आएगा क्योंकि वो उसके लिए खेल क्रिया भी है और इस तरह से वो उनको लिखना भी सीखेगी। तो हमें इसको बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा ऐसा नहीं ऐसे लिखो, धीरे 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 वो ऐसे ही खेल क्रियाओं के माध्यम से अक्षरों को लिखना सीख जाएगी। फिर एक खेल के द्वारा बच्चे सामाजिक होना, खेलते समय बच्चे अक्सर वयस्कों की नकल करते हैं, उपयुक्त व्यवहार और भूमिकाओं को सीखते हैं। फिर एक खेल भावनात्मक विकास में सहायक होता है। इसमें कैसे सहायक होगा? जो बच्चे हैं ना जब वो विभिन्न भूमिकाएं करते हैं, जैसे अगर बच्चे के पापा बच्चे को डांटते हैं और वो उनके सामने कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, तो जब वो पापा या ऐसे खेल खेलेंगे जिसमें वो बड़े की या पापा की भूमिका अदा कर रहे हो, तो फिर वो जो उनकी भावनाएं होती हैं उसको बाहर निकालते हैं। मतलब वो दूसरे बच्चे से उसी तरह से बात करेंगे जैसे उसके पापा उससे कर रहे होते हैं। तो इस तरह से खेल जो है वो बच्चे के भावात्मक विकास में भी सहायक होता है। वो बच्चे को उसकी छुपी हुई भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता करता है। फिर खेल, हाँ, जब भी आप आंसर लिखें तो उसका सारांश भी लिखें 2-3 लाइन में, जैसे मैंने लिखा है।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।